खुशी नौकरी को जाने के लिए बुआ जी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ जी उसे साफ साफ मना कर देती है कि नौकरी को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो अपने अम्मा बाबूजी से इजाज़त ले लो। अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसे बुआ जी उसे कहती है। खुशी फिर अपने घर पर फ़ोन लगाती है और फिर उसके बाबूजी से बात करती है। तब उसके बाबूजी कहते हैं कि नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तब खुशी उन्हें सारी बात समझा देती है कि बुआ जी की पेंशन भी बंद हो गई है और दिल्ली जैसे शहर में हम दोनों का खर्चा भी उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। बस थोड़े ही दिनों की बात है, हम आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। और आप ही ने कहा है ना कि अगर अपने दिल पे हाथ रख के अगर तुम्हें लगे कि जो भी तुम कर रही हो वो सही है तो फिर ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। तब उसके पिताजी उसे आज्ञा दे देते हैं कि वो नौकरी कर सके। खुशी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है कि हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। और फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे इजाज़त देने की, पहले हमारी खुशी बहुत सीधी सादी है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें दुनिया का सामना करना ही होगा। फिर खुशी की बुआ जी कहती है कि तुमने ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया अपने बाबूजी को कि उन्होंने झट से मान लिया। और फिर पायल जो है फिर वो इमोशनल हो जाती है और खुशी भी इमोशनल हो जाती है। फिर खुशी को बहुत, जब वो स्ट्रेस में आ जाती है तो जलेबियाँ बनाने लगती है और फिर वो रोने लगती है। फिर उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ खुशी, कोई तो बात है। तब वो कहती है कि मैंने तो कह दिया, लेकिन अब मैं कैसे ये नौकरी कर पाऊँगी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। तब पायल उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम ये कर सकती हो खुशी, तुम बस डरती हो लेकिन असल में तुम करती भी हो। तब खुशी फिर उसके बात से सहमत हो जाती है और फिर पायल उसे कॉन्फिडेंस देती है कि तुम ये ज़रूर कर सकोगी और तुम जिस काम के लिए ये सब कर रही हो वो तो बहुत शुभ काम है। और फिर ऐसा कहकर वो दोनों बहनें गले लग जाती हैं। सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मनोरमा है वो बैठकर मेकअप कर रही होती है। तब अंजलि वहाँ पर आकर उसे कहती है कि मामी जी आप क्या कर रही है। तभी वहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं और पंडित जी से फिर उसकी नानी जो है वो बातें करने लगती है। तब पंडित जी कुछ उपाय बताते हैं तो अंजलि कहती है कि हाँ, ये हमेशा टूर पर होते हैं बिज़नेस के सिलसिले में, इसलिए घर से बाहर होते हैं, मुझे उनकी चिंता होती है, इसीलिए मैंने ये धागा बनवाया है। तब वहाँ पर मनोरमा कहती है कि अच्छा तो अर्नव के लिए भी कुछ कर लो। पंडित जी जब आप आ ही चुके हैं तो अर्नव की शादी की भी कुंडली बता दो। तब नानी जी को ये बात सुनकर हैरत होती है। तब वहाँ पर मनोरमा कह देती है कि अब तो रेडीमेड बहू आएगी, ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अर्नव ने तो अपनी गर्लफ्रेंड जो है वो पहले ही बना ली है। नानी जी को ये बात समझ में नहीं आती और उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। तब अंजलि किसी तरह से बात को घुमा देती है। बाद में मनोरमा से अंजलि कहती है कि आपको ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। तब मनोरमा उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, वो मिस कश्यप जो है वो हमारे अर्नव की गर्लफ्रेंड ही तो है। और फिर उससे नाराज़ होकर वो वहाँ से चली जाती है। तब अंजलि कुछ भी नहीं कहती और फिर वहाँ पर वो अर्नव को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अब घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर लो, क्योंकि पंडित जी आए थे और नानी जी ने तुम्हारी शादी की बात छेड़ दी है, अब तो देख लो तुम। तब अर्नव थोड़ा सा गुस्से में आता और कहता है कि अगर आप मजाक के मूड में है तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तब वो कहती है कि नहीं, आज मामी जी ने मिस कश्यप के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन मैंने किसी तरह से मामले को संभाल लिया है, अब आगे तुम देख लो अर्नव। और ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है। और ये अंजलि और अर्नव की बातें नानी जी सुन लेती है और अब उन्हें पूरा शक होने लगता है कि अर्नव की ज़िंदगी में ज़रूर कोई लड़की है। और फिर वो सोच में पड़ती है कि क्या अब लड़कियां इस तरह से इस घर की बहू बनेंगी। तभी टीवी चैनल पर न्यूज़ चलती है कि अर्नव की ज़िंदगी में कोई एक लड़की है जिसे उसने आज तक इस दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा है, लेकिन हम उसका पर्दाफाश ज़रूर कर लेंगे। और ये न्यूज़ देखकर नानी जी अंजलि से कहती है कि क्या अब इस तरह से इस घर में बहू आएगी, हम तो हमेशा सोच समझ कर ही इस घर के लिए बहू लाएंगे। तब अंजलि पूछती है कि आपको कैसी बहू चाहिए। तब वो कहती है बिल्कुल हमारे जवाई के जैसी, कि अपने से मिट्टी से जुड़े हुए हो। और फिर जमाई की बात सुनकर अंजलि जो है वो शर्मा जाती है। खुशी जो है वो ऑफिस जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो हड़बड़ी में होती है। फिर बुआ जी जो है उसकी आरती उतारती है और उसे दही और प्रसाद खिलाती है और कहती है कि कोई अच्छे काम के लिए जाते वक्त ये आशीर्वाद होना ज़रूरी है। और लेकिन खुशी जाते वक्त अपना बैग घर पर ही भूल जाती है और फिर वो घर के अंदर जाती है तो बुआ जी कहती है कि हे परमेश्वरी, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, कि वो सिर्फ ऐसे ही घूमने के लिए ये जा रही है और उसने तो बताया ही नहीं कि नौकरी कौन सी है और तनख्वाह कितनी है और उसे वहाँ पर क्या काम करना होगा। खुशी को भी ये बात याद आती है कि वो ये चीज़ें पूछना तो भूल ही गई है शाम से कि उसकी नौकरी कौन सी होगी। फिर बुआ जी पायल को कहती है कि तुम उसकी खातिर अपना दिल मत जलाओ।
फिर खुशी मंदिर जाती है देवी मैया का आशीर्वाद लेने। तभी वहाँ पर श्याम भी आया हुआ होता है और श्याम खुशी से बात करता है और कहता है कि अब तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, जाइए, आज का अच्छा दिन है और किसी चीज़ का कोई परेशानी और कोई टेंशन मत लीजिए। तब खुशी कहती है कि हाँ, हम वहाँ पर किसी को नहीं जानते, लेकिन हम आपको तो वहाँ जानते हैं। तब श्याम कहता है कि नहीं, मैं उस ऑफ़िस में काम नहीं करता, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे आपके लिए नौकरी की बात की थी, तो वो नौकरी आपकी पक्की हो गई। और उसे वो ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। तब खुशी के बैग से वो अपॉइंटमेंट लेटर वहीं मंदिर में गिर जाता है और खुशी को इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। खुशी वहाँ से फिर चली जाती है। जब वो ऑफ़िस पहुँचती है तो देवी मैया को प्रणाम करती है और ऑफ़िस के अंदर चली जाती है। वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं। तब खुशी कहती है कि आज हमारी नौकरी का पहला दिन है। तब वहाँ का ऑफिसर कहता है कि अच्छा, तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर हमें बताइए। तब खुशी जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो बैग में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता ही नहीं, क्योंकि वो तो उसे वही मंदिर में घुमा कर आ गई थी। और फिर इसके बाद जो होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।